दिमाशा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ शांति प्रक्रिया 2 घटनाओं के बाद बाधित हो गई थी, जिसमें 2 ग्रामीणों और आत्मसमर्पण करने वाले DNLA कैडरों को चरमपंथी समूह द्वारा 6 दिसंबर को लेंगटिंग से अपहरण कर लिया गया था और बाद में मार दिए गए थे। DNLA विद्रोहियों द्वारा दिमा हसाओ जिले के माईबांग उपमंडल के उन्हीं के निर्दिष्ट शिविर में अपहरण और हत्या इस साल नवंबर के महीने में DNLA के 46 कार्यकर्ताओं द्वारा हथियार डालने और लेंगटिंग में रखे जाने के बाद हुई है। मारे गए DNLA कार्यकर्ता की पहचान अपराज लंगथाशा के रूप में हुई थी, जबकि मृतक ग्रामीण रमेन हकजार और अमर गोस्वामी थे। घटना में 9 अन्य लोग भी घायल हुए थे। इन सभी का हफलॉन्ग सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक DNLA कैडरों के एक समूह ने लोगों को उठाया और उन्हें शिविर के अंदर बेरहमी से पीटा। उनमें से 2 को एक बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया था, जहां उसने अपना दम तोड़ दी। बाद में ग्रामीणों ने उसी के बारे में पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस निर्धारित शिविर में पहुंचकर एक बाथरूम से 2 शवों को बरामद किया और शिविर से 4 घायल व्यक्तियों को भी बरामद की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जबकि घायलों को हफलॉन्ग सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। आगे की तलाश में पुलिस ने नामित शिविर से 5 और घायल व्यक्तियों को बरामद की। इन 5 व्यक्तियों की पहचान DNLA कैडरों के रूप में की गई है, जिन्हें उनके वरिष्ठ ने तब पीटा जब वे निर्दिष्ट शिविर से भागने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक हफलॉन्ग सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए 5 घायल DNLA कैडरों में से एक ने 7 दिसंबर को दम तोड़ दी थी। अपहरण के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि वे लोग चोरों की तलाश में गांव गए थे, जिन्होंने LT कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हाईवे के निर्माण स्थल से कुछ सामान चुरा लिए थे। इस बीच दिमा हसाओ के पुलिस अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा, घटना के संबंध में DNLA के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद ही चीजें स्पष्ट होगी। 14 नवंबर 2021 को DNLA कमांडर इन चीफ ने 46 कैडरों के साथ दिमा हसाओ जिले में हथियार डाल दिए थे। दिमा हसाओ जिले से 95 किलोमीटर दूर खेप्रे क्षेत्र में आयोजित एक हथियार समारोह में कमांडर इन चीफ मुशरंग के नेतृत्व में आतंकवादियों ने ADGP हिरेन नाथ और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में अपने हथियार डाल दिए थे। DNLA उग्रवादियों ने एक सीरीज राइफल और गोला बारूद सहित हथियारों का एक बड़ा जाखिरा भी जमा किया था। सूत्रों के मुताबिक आत्मसमर्पण के बाद से चरमपंथियों को लेंगटिंग के एक निर्धारित शिविर में रखा गया है। दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में सक्रिय DNLA का गठन 2019 में किया गया था। समूह ने दावा किया कि ये राष्ट्रीय संघर्ष को पुनर्जीवित करने और एक संप्रभु और स्वतंत्र दिमाशा राष्ट्र की मुक्ति के लिए लड़ने में प्रतिबद्ध है।